हेलो साथियों, नमस्कार। चैनल में एक बार स्वागत है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का मॉडल नंबर 6 लेके आए हैं। इसमें 40 क्वेश्चंस तीनों विषयों के मिला करके हैं और ये भी 40 क्वेश्चंस जो भी हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो किसी प्रकार के एग्जाम्स क्यों ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन मैं इसी वीडियो में अभी एक एक करके सभी का दूंगा, तो जिससे आपको सॉल्व भी मिल जाएगा, सॉल्व पेपर भी, सैंपल भी, दोनों का काम एक ही मॉडल पेपर में हो जाएगा। और एक बार याद दिलाना चाहूँ कि परीक्षा की तिथि बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ये मॉडल पेपर बनाने जा रहे हैं। 40 क्वेश्चंस जो मैंने दिखाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व कर पाएँ वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि कितने सॉल्व कर सके आप, और अपने एग्जाम की तैयारी में लगातार लगे रहें, जुटे रहें। चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? उस वेद का नाम लिखना है। तो वो वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न वाक्य को पूरा करना है। चोर चोर डॉट डॉट भाई, तो चोर चोर मौसेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है? तो ये फाइल पहुंचाने के लिए किसी को आदेशित किया जा रहा है, तो इसलिए ये वाक्य जो होगा वो आज्ञावाचक होगा। ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पविराम और अर्धविराम की चिन्ह लिखिए। तो अल्पविराम कैसा लगाया जाता है और अर्धविराम कैसा लगाया जाता है, वो चिन्ह हमें लिखने हैं। तो अल्पविराम, ये होता है अल्पविराम, और एक ऊपर बिंदी नीचे कॉमा, ये होता है अर्धविराम। नेक्स्ट है, ताजमहल किस कला का नमूना है? तो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का नमूना है। स्थापत्य कला। वास्तुकला भी लिखा मिल जाएगा। तो कहिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। भलाई की इच्छा रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो भलाई की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो एक शब्द के लिए होगा हितैषी। नेक्स्ट है, ग्रस्त एक शब्द है, का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो ग्रस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वो लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। नेक्स्ट है, क्षिति किसका पर्यायवाची शब्द है? क्षितिज जैसे कह सकते हैं, तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नदी है वर्ड जो, वो आपका शब्द एक जाति को दर्शाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10, दूर शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलो। जो दूर शब्द दिया गया है उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो दूर का भाववाचक हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलहीन में समास और विभक्ति बताना है। जलहीन यानी कि जल से हीन, तो जल से अलग होना, हीन होना का मतलब अलग होना, और तो अलग होना का मतलब समास तत्पुरुष है, और कौन सा तत्पुरुष समास है उसमें विभक्ति भी बतानी है, तो अपादान तत्पुरुष है। और अगर विभक्ति की बात करें तो पंचमी विभक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजपुत्र में समास एवं विभक्ति बताओ।
तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें संबंध दिखाया जा रहा है, राजा का पुत्र, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास है। और विभक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें विभक्ति है षष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शब्द में उपसर्ग बताना है। तो संस्कार में उपसर्ग है सम। पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद करो। पुरस्कार, तो पुरस्कार अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका होता है पुरा धनकार, और इसमें विसर्ग संधि। अंत्येष्टि का शुद्ध रूप लिखो, तो अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि। नेक्स्ट है सा का उच्चारण स्थान कहाँ है। ये पेट वाला जो सा बना है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है वो हमें लिखना है। तो इसका होता है मूर्धन्य या मूर्धा। मूर्धा या कहेंगे मूर्धन्य भी मिल जाएगा। सॉरी, इस पर आराम नहीं जाइए। नेक्स्ट है अर्ध समृद्ध स्वरों को लिखिए। अर्ध समृद्ध जो स्वर होते हैं उन्हें लिखना है। तो अर्ध समृद्ध स्वर होते ए और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां संशोधन 1967 के किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो वो उस भाषा का नाम लिखना है। तो जो स्टार्टिंग में 10 भाषाएं थी, आज जो इसमें 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो 21वें संशोधन 1967 के द्वारा जो भाषा जोड़ी गई है इसमें, उस भाषा का नाम है सिंधी भाषा। नेक्स्ट हिंदी का विकास क्रम क्या है। हिंदी किस प्रकार से विकास करके हिंदी तक पहुंचे हैं उसका क्रम लिखना है। तो इसमें जो क्रम है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत से आगे जो तैयार हुआ वो पाली। पाली के बाद में प्राकृत। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ। नेक्स्ट है नासकेतु उपाख्यान के रचनाकार कौन है। तो इनका नाम लिखना है। तो इस रचना के सदन मिश्र। तो इस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चंस 20 पूरे हुए। उसके बाद में नंबर आता है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड ऑन डॉट डॉट बेंच। तो इसमें खाली स्थान भरना है। तो सिलेक्टेड ऑन, इसके बाद में खाली स्थान बेंच। तो इसमें ईच बेंच। नेक्स्ट है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फॉर। फॉर का सुपरलेटिव डिग्री लिखना है, जिसका होता है फॉरमोस्ट। नेक्स्ट है राइट द सिनोनियम ऑफ विल। विल का सिनोनियम वर्ड देना है। तो विल का सिनोनियम वर्ड होता है वीक। नेक्स्ट है राइट द एंटोनियम वर्ड ऑफ फेस। फेस माने सामना करना, एवर्ड माने छिपना। वी, यूवी, विक्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ विच प्रोनाउन यूज्ड। इसमें कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया गया है इसका नाम लिखना है। तो ये प्रोनाउन आपका है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 26, विच फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज्ड इन सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का, मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है वो लिखना है। तो सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म।
नेक्स्ट है ही डाइड डॉट डॉट कॉलेरा। तो जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो उसमें यहाँ पे जो यूज किया जाता है प्रपोजिशन वो ऑफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द एप्पल फेल डॉट डॉट माई हेड, फेल अपॉन माई हेड, मेरे सिर पर गिरा, मतलब वी डॉट डॉट टू ओबे आवर पेरेंट्स। जब पेरेंट्स के माता पिता यानी कि पेरेंट्स की आज्ञा मानने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में तो इसमें ऑट टू प्रयोग किया जाता है, ऑट टू ऑलरेडी इसमें है। और नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है आई हैव सीन डॉट डॉट ताजमहल। तो आई हैव सीन द ताजमहल, इसमें होगा आई हैव सीन द ताजमहल। इस प्रकार से जो 10 इंग्लिश के क्वेश्चन थे वह पूरे हुए। अब नंबर आता है संस्कृत का। संस्कृत के जो 10 क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो जिन एग्जाम्स में भी संस्कृत संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आने वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है अयादी संधि का सूत्र लिखिए। जो अयादी संधि होती है उसका सूत्र लिखना है, तो उसका सूत्र होता है एच वायवा। एच वायवा। नेक्स्ट है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभवती में उपसर्ग और धातु बताइए। तो प्रभवती में प्र उपसर्ग है और धातु की बात करें तो भू धातु का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्रायुक्ता में समास लिखिए। समास कौन सा है, उस समास का नाम लिखना है। पित्रायुक्ता, इसमें समास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमुखी का समास विग्रह कीजिए। तो इसका विग्रह है चंद्रयो मुखम यस्या सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलम बिना जीवनम न संभवती में अव्यय कौन सा है, तो इसमें अव्यय है विना। नेक्स्ट है पितरई में वचन एवं विभक्ति लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो पितरई में वचन एवं विभक्ति लिखिए, दोनों चीजें लिखनी है। तो इसमें जो विभक्ति है और वचन है वो है सप्तम विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है अपिवतम में लकार कौन सी है, उस लकार का नाम लिखना है। तो इसमें है लंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिता। स्था में वचन एवं पुरुष लिखना है। तो जो स्था है इसमें अगर हम वचन की बात करें और पुरुष की बात करें तो इसमें है मध्यम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट है चिरायु का विलोम शब्द लिखो। चिरायु शब्द का विलोम लिखना है, तो इसका होगा अल्पायु। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से वो पूरे हुए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।